हाय फ्रेंड्स, द एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए विषय के साथ आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूं। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा क्या है हमारा? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संयोग से बने नए शब्द को समास कहते हैं। अर्थात इसमें कम से कम दो शब्द और अधिक से अधिक चाहे जितने शब्द हो सकते हैं। समास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो जब समास का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है सम प्लस आस। अर्थात सम का अर्थ होता है पास होना और आस का मतलब रखना। दोनों को जब हम संयुक्त करते हैं तो अर्थ निकलता है पास रखना। आइए चलते हैं, समास के प्रकार देखते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए क्रम से उनको देखते हैं। क नंबर पे है अवयवी भाव समास, ख नंबर पे है तत्पुरुष समास, ग नंबर पर है कर्मधारय समास, घ नंबर पे है द्वंद्व समास, अंग नंबर पर है द्विगु समास, च नंबर पे है बहुब्रीहि समास। इसको याद करने का तरीका दोस्तों नीचे दिया हुआ है, उसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। हमारा ट्रिक क्या है दोस्तों? द्वंद्वी अब तक, इसको हमको दिमाग में हमेशा बैठाना होगा। द्वंद्वी अब तक। द से क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दी से क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अ से क्या हो जाएगा दोस्तों? अवयवी भाव समास। ब से क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। त से दोस्तों क्या होगा? तत्पुरुष समास। और क से क्या होगा? कर्मधारय समास। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इसका एक और तरीका है याद करने का। आप देखते होंगे कि समास के अंत में मास आ रहा है, अर्थात मास का अर्थ महीना होता है। महीना पूरे साल में कितने होते हैं दोस्तों? तो टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 मास होते हैं। जब मास का आधा करेंगे तो देखते हैं 6 मास आते हैं। तो आप वहां से भी उसको याद कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप उसको दिमाग में बैठा सकते हैं, लेकिन नाम के हिसाब से द्वंद्वी अब तक सबसे सुटेबल पड़ेगा, तो उसको आप दिमाग में बैठाए रखिए। तो चलते हैं क नंबर पे अवयवी भाव समास। तो परिभाषा क्या होता है? जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवयवी भाव समास। ट्रिक हमारा 2 है। पहला ट्रिक है, जब शब्द में यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति उपसर्ग आएंगे तो वो अवयवी भाव समास होगा। दूसरा ट्रिक, पहला पद छोटा और प्रधान होता है। इन दोनों माध्यम से आप अवयवी भाव समास को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण फर्स्ट में देखते हैं। तो प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति शब्द के पहले आ गया, तो ये हमारा कौन सा हो गया? अवयवी भाव समास। जब प्रतिदिन को आप तोड़ रहे हैं तो प्रति प्लस दिन बन रहा है, तो प्रति आप देख सकते हैं। ऐसे ही आजन्म, आजन्म में आ प्लस जन्म, आ भी आ गया अर्थात उपसर्ग है, तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? अवयवी भाव समास। इसी प्रकार सहर्ष, स और हर्ष, सहर्ष, ये भी आप समझ गए होंगे। फिर यथा संभव, उसी प्रकार यथा प्लस संभव, यथा आ गया
फिर प्रतिकूल, तो प्रति प्लस कुल, तो प्रति हमारा कौन सा समास हो गया? अवयवी भाव समास। क्यों? क्योंकि उसमें उपसर्ग लगा है। एक दोस्तों आपको नोट दिमाग में रखना होगा, जहां पे एक ही शब्द कई बार आते हो वहां पे अवयवी भाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ मतलब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे हाथों हाथ में हाथ प्लस हाथ। इसी प्रकार दिनों दिन, तो दिनों दिन में दिन प्लस दिन। आप सफा सफा यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा अवयवी भाव समास है। आइए चलते हैं ख नंबर पे, तत्पुरुष समास। तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों? समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक हमारा कौन कौन सा होता है? यहाँ पे हमने जैसे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। का, की, को, के लिए, मैं, पर, से आदि। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं उदाहरण में यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पे को आ गया है, तो आप यहां से देख सकते हैं तत्पुरुष समास। उसी प्रकार मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पे से है, तो से में आप देख सकते हैं से कि हमारा किसका लोप हो गया है? कारक का लोप हो गया है, तो ये तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार मैंने ढेर सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, आप उनसे पढ़कर आसानी से तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ग, कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, कर्मधारय समास कहलाता है। ट्रिक हमारा क्या है? ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ट्रिक हमारा फर्स्ट में है, दूसरे पद की तुलना होता है, या दूसरे पॉइंट से भी समझ सकते हैं। यदि है, जो, या के समान विग्रह करते समय आता हो, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण में फर्स्ट पॉइंट, चरण कमल, कमल के समान चरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तुलना के समान है, तो ये कर्मधारय समास है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट, कमल नयन, कमल के समान नयन, तो यहाँ पे के समान आ गया, तो कर्मधारय समास। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, थर्ड पॉइंट है, तो आप उसको यहाँ पे देखेंगे कि के समान आ गया, तो ये भी कर्मधारय समास है। उसी प्रकार लालमणि, लाल है जो मणि, दोस्तों ट्रिक में लिखा हुआ है जो आ गया, तो कर्मधारय समास है। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, आप उनको पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं घ नंबर, द्वंद्व समास। डेफिनेशन क्या है हमारा दोस्तों? यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर क्या है दोस्तों? और यह एवं आए, तो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे उदाहरण फर्स्ट है, नदी और नाले। जैसे उदाहरण फर्स्ट है, नदी नाले, नदी नाले के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास हो गया। उसी प्रकार उदाहरण सेकंड में, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये मेरा द्वंद्व समास हो गया। अर्थ क्या निकलेगा? पाप और पुण्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हैं,
या तो योजक चिन्ह आ जाए या उसको लिखते वक्त और या आ जाए तो द्वंद्व समास कहलाता है। उसी प्रकार आप एग्जाम्पल 3 में भी देख सकते हैं, उच्च नीच। उच्च नीच के बीच में योजक चिन्ह भी आ गया और उच्च या नीच भी आ गया, तो ये मेरा द्वंद्व समास हो गया। उसी प्रकार हम नोट देखते हैं, तो नोट में क्या लिखा है दोस्तों, हमारा नोट में है दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे नदी और नाले एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है? तो है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए चलते हैं अंग पॉइंट में। तो अंग पॉइंट है हमारा द्विगु समास। इसका डेफिनेशन क्या होगा दोस्तों? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, क्या होता है? संख्यावाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे ट्रिक क्या है दोस्तों? संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलते हैं उदाहरण देखते हैं। जैसे चौराहा, तो इसको लिखेंगे तो 4 राहों का समूह। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 4 दिखा, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे संख्या है। उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट में क्या है हमारा? त्रिकोण। तो त्रिकोण में इसको 3 कोणों का समूह कहते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये मेरा संख्या वाले शब्द का प्रयोग हो गया, अर्थात द्विगु समास हो गया। उसी प्रकार तिरंगा यानी कि 3 रंगों का समूह, 3 आ गया दोस्तों, तो ये हमारा द्विगु समास हो गया। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए चलते हैं 6 पॉइंट बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास एग्जामिनेशन व्यू से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले समास में से एक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखें। तो इसका दोस्तों डेफिनेशन क्या है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है ना मजेदार वाले बात दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसको कैसे समझेंगे, देखते हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों पहचानने का? तो फर्स्ट ट्रिक है हमारा, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलेगा। और सेकेंड ट्रिक क्या है? देवी देवताओं के नाम ज्यादा होते हैं। तो उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। तो उदाहरण इसका क्या है बहुब्रीहि समास में? तो उदाहरण है हमारा घन श्याम, मतलब घन के समान श्याम है। कौन भगवान घन के समान श्याम है दोस्तों? तो कृष्ण। किसे कहा जा रहा है? कृष्ण को। उसी प्रकार उदाहरण सेकंड देखेंगे, लंबोदर। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका। कौन से हमारे भगवान आते हैं? गणेश भगवान। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे कि इनमें अधिक से अधिक देवी देवताओं के नाम ज्यादातर होते हैं। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला कौन देवता होते हैं? शिव। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार चौथा हम देखेंगे एग्जाम्पल, दशानन। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। कौन? रावण। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार 5वें नंबर पे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। कौन है दोस्तों? शंकर। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।